करीब 22 साल के लंबे अंतराल के बाद में देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को अपना नया अध्यक्ष मिल चुका है। जी हां दोस्तों, 17 अक्टूबर को कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग हुई थी और 19 तारीख के दिन 19 अक्टूबर को कांग्रेस के नए अध्यक्ष का यहां पर ऐलान कर दिया गया। कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में उम्मीदवारों के तौर पर इसके पहले अशोक गहलोत का नाम सामने आया था, फिर उसके बाद में शशि थरूर का नाम सामने आया, आगे चलकर दिग्विजय सिंह का नाम भी यहाँ पर सामने आया। लेकिन जैसे ही बिल्कुल एंड समय पर मल्लिकार्जुन खड़गे को शामिल किया गया, मल्लिकार्जुन खड़गे का शामिल होने के बाद में दिग्विजय सिंह ने अपना नाम वापस ले लिया। अर्थात चुनाव यहाँ पर दो लोगों के बीच में हुआ था, जिसमें एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए खड़े हुए थे और सामने की तरफ हुआ करते थे शशि थरूर। मल्लिकार्जुन खड़गे को 7,897 वोट मिले हैं। वहीं उनके विपक्ष में जो शशि थरूर खड़े हुए थे उनको 1,072 वोट मिले हैं। इसका मतलब यह हुआ कि 6,825 वोटों के अंतराल से मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव यहां पर जीत चुके। तो कांग्रेस के 22 सालों के बाद में नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे यहां पर बन चुके। मल्लिकार्जुन खड़गे का चुनाव जीतना गांधी परिवार का करीबी होना माना जा रहा है। दूसरा, खड़गे का चुनाव जीतने के पीछे कुछ लोगों ने कारण यह भी बताया है कि मल्लिकार्जुन खड़गे इतने बड़े प्रभावशाली नेता नहीं है जिनके लिए काफी सारे कार्यकर्ता उनके नाम पे काम करते हो या उनके साथ काफी सारे विधायक जुड़े हुए हो और काफी सारे सांसद जुड़े हुए हो। और कांग्रेस पार्टी को एक ऐसा अध्यक्ष चाहिए था जिसके साथ बहुत बड़ा जन समर्थन ना हो, ताकि आगे चलकर उनकी छवि एक पार्टी से ऊपर उठ जाए और वो अपने आप में मल्लिकार्जुन खड़गे बाबू जगजीवन राम के बाद में दूसरे दलित अध्यक्ष बने। तो ऐसा कर कांग्रेस यहां पर दलित कार्ड खेलना चाहती है। हालांकि अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें तो टोटल 50 सालों में कांग्रेस का केवल 2 चुनाव हुआ है। ऐसा तब है जब कांग्रेस अपने आप को देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी यहां पर कहती है। इसके पहले 1997 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था, जिसमें सीतारमन केसरी चुनाव जीते थे और सन 2000 में कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए फिर से चुनाव हुआ और वहां पर सोनिया गांधी जी इस चुनाव को जीत चुकी थी और सोनिया गांधी जी लगभग 21 सालों तक कांग्रेस की अध्यक्ष पद पर रहने वाली जो महिला रही है। उसके बाद में तीसरा चुनाव है जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे को यहां पर जीत प्राप्त हुई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनाव जीतकर अपने नाम पर एक और रिकॉर्ड यहां पर नाम कर लिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे आजादी के बाद में कांग्रेस के सबसे उम्र दराज अध्यक्ष यहां पर बन चुके हैं। जी हां, 66 साल के शशि थरूर को हराकर 80 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे को यहां पर कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है, जो कि आजादी के बाद में अब तक के सबसे बुजुर्ग यहां पर अध्यक्ष बने हैं। इसके पहले पीवी नरसिम्हा राव कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे, जिनकी उम्र 71 ईयर हुआ करती थी। और बाद में सीतारमन केसरी जो कि 77 साल के कांग्रेस के सबसे उम्र दराज अध्यक्ष थे। इसके बाद में इन दोनों के रिकॉर्ड को तोड़कर मल्लिकार्जुन खड़गे ने 80 साल की उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष पद की कमान यहां पर संभाली है। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा कांग्रेस के इतिहास के बारे में। कांग्रेस का इतिहास समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा 1857 की क्रांति। आप सभी को ज्ञात होगा यह हमारे भारत का जो खिलाफ किया था। हालांकि हम इस स्वतंत्रता संग्राम में फेल हुए थे, लेकिन फिर भी अंग्रेजों के मन में एक बहुत बड़ा खौफ पैदा हो चुका था कि आगे चलकर भारतीय इस प्रकार की फिर से क्रांति ना कर दे। इसके लिए अंग्रेजों ने एक प्रकार का मंच तैयार किया, ताकि किसी भी प्रकार की बात अगर भारतीयों करना है तो उस मंच पर आकर करे, ताकि किसी प्रकार की विवाद की स्थिति उत्पन्न ना हो पाए। और उसी मंच के तौर पर अंग्रेजों ने कांग्रेस की नींव रखी। जी हां, कांग्रेस की स्थापना यहां पर अंग्रेजों के द्वारा उस समय के तात्कालिक वायसराय लॉर्ड डफरिन से परमिशन लेकर उस समय के रिटायर्ड सिविल सर्विस ऑफिसर A.O. ह्यूम ने, जिनका पूरा नाम एलन ऑक्टेवियन ह्यूम हुआ करता था, उन्होंने 28 दिसंबर 1885 को, हालांकि कांग्रेस की जो पहली बैठक थी इसकी पहली शुरुआत पुणे में होने वाली थी, लेकिन पुणे में काफी ज्यादा प्लेग फैल चुका था। इसके लिए उस बैठक को कैंसिल करके मुंबई में 28 दिसंबर को तेजपुर संस्कृत विश्वविद्यालय में कांग्रेस की स्थापना एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा की गई और वहीं कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष के रूप में व्योमेश चंद्र बनर्जी को चुना गया। आगे चलकर कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तेजस्वी को बनाया गया।
कांग्रेस के पहले ब्रिटिश अध्यक्ष रूप में जॉर्ज यूले को चुना गया। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू को चुना गया। वहीं 1924 में कांग्रेस की कमान को महात्मा गांधी के द्वारा भी संभाला गया था। अब बात करते हैं 1939 में लड़ा गया था। जी हाँ, आजादी के महज 8 साल पहले कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ। 1938 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे। वो पुनः 1939 में वापस से कांग्रेस पद के अध्यक्ष बनना चाहते थे, किंतु उस समय द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी और गांधी जी का ऐसा मानना था कि उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कोई नरम दल का नेता रहे। हालांकि सुभाष चंद्र बोस गरम दल के नेता हुआ करते थे, तो गांधी जी का ऐसा मानना था कि उस समय देश में शांति होनी चाहिए और कोई नरम दल का नेता कांग्रेस का अध्यक्ष होना चाहिए। इसलिए महात्मा गांधी चाहते थे कि कांग्रेस के 1939 में अध्यक्ष नेहरू जी को बनाया जाए, लेकिन फिर भी सुभाष चंद्र बोस ने चुनाव लड़ने का फैसला किया। उस समय जब महात्मा गांधी जब नेहरू जी की बात कर रहे थे, उस समय जवाहरलाल नेहरू यूरोप में छुट्टियां मनाने के लिए गए थे। जब वापस आए तो उन्होंने महात्मा गांधी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। आगे चलकर महात्मा गांधी ने अपने सबसे करीबी पट्टाभी सीतारामैया को इस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए खड़ा किया। आपस में वोटिंग की गई। जब आपस में सभी लोगों ने वोटिंग की गई तो वहां पर लोगों ने सुभाष चंद्र बोस को चुनाव को जितवा दिया। इसका मतलब यह हुआ कि उस समय 1939 में कांग्रेस के पहली बार जो अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ था उसमें सुभाष चंद्र बोस चुनाव को जीत चुके थे। लेकिन इस बात से दो लोग काफी ज्यादा खफा हो चुके थे, एक तो महात्मा गांधी और दूसरा जवाहरलाल नेहरू। अध्यक्ष पद के चुनाव जीतने के बाद जब सुभाष बाबू अपने काम पर लगे तो उन्हें किसी भी प्रकार से कार्य नहीं करने दिया जा रहा था। आगे चलकर 2 महीने के बाद फरवरी में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से भी क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया और अपनी खुद की पार्टी की स्थापना करी, जिसका नाम फॉरवर्ड ब्लॉक। यहाँ पर यह है कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए शुरुआत से ही गांधी और नेहरू परिवार की थोड़ी सी प्राथमिकता ज्यादा रही है। ऐसा मौका इसके बाद में भी आए जब 1946 में प्रांतीय चुनाव हुए तो कांग्रेस को बहुत ही प्रचंड बहुमत मिला था और यह फिक्स था कि जब हमारा विभाजन होगा तो देश में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ही होगी और कांग्रेस का जो अध्यक्ष होगा वही देश का पहला प्रधानमंत्री बनेगा। 1946 में कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद हुआ करते थे और गांधी जी चाहते थे कि उस समय देश के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू को बनाया जाए। इसलिए गांधी जी ने लेटर लिखकर मौलाना अबुल कलाम आजाद को इस चुनाव से दूर रहने की हिदायत दी। हालांकि मौलाना अबुल कलाम आजाद 1940 से लेकर 1946 तक इस पद पर रहे थे। उनको लेटर लिखकर गांधी जी ने चुनाव से बाहर की बात कर दी। लेकिन उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों का चुनाव प्रांतीय समिति के द्वारा किया जा रहा था। उस समय देश में कुल 15 प्रांतीय समिति हुआ करती थी। इन 15 प्रांतीय समिति में से 12 लोगों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम के रिकमेंड किया और केवल 3 लोगों ने यहाँ पर 3 लोगों ने जेबी कृपलानी और अन्य के नाम का समर्थन किया। जानने वाली बात यह है कि जवाहरलाल नेहरू जी को यहाँ पर गांधी जी अध्यक्ष बनाना चाहते थे। इसका मतलब यह है कि गांधी जी चाहते थे कि देश के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू को बनाया जाए, किंतु इस 15 प्रांतीय समिति में से एक भी वोट जवाहरलाल नेहरू को प्राप्त नहीं हुआ था। लेकिन फिर भी ऐसा होने के बाद भी गांधी जी चाहते थे कि देश के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू को ही बनाया जाए। आगे चलकर जेबी कृपलानी जी से महात्मा गांधी ने कहा कि आप एक कोरे पेपर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के हस्ताक्षर ले लीजिए जिसमें उनका इस्तीफा हो। इस बात की जानकारी जब पटेल साहब को लगी तो पटेल साहब इससे बड़ा हताहत हुए और उन्होंने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। फिर आगे जब प्रांतीय समिति की बैठक हुई उसमें गांधी जी ने पहले नेहरू जी को इनवाइट किया और बताया कि क्यों उनको प्रांतीय समिति ने चुना नहीं है, उनको 0 वोट क्यों मिले। नेहरू जी ने भाषण देने से मना कर दिया। इस बात का फायदा उठाकर इस बात की जानकारी गांधी जी ने प्रांतीय समिति को देकर
सभी के सामने, प्रांतीय समिति सामने सरदार वल्लभ भाई पटेल से इस्तीफे की मांग रखी थी। पटेल साहब ने, उसी प्रांतीय समिति ने इस्तीफा दे दिया और उस समय 1946 में फिर से कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। वहीं जब देश आजाद हुआ तो देश के पहले पीएम भी कौन बन गए? हमारे जवाहरलाल नेहरू यहां पर बन गए। बाद में गांधी जी ने पटेल साहब को ना चुनने के 3 कारण भी स्पष्ट किए, जिसमें पहला कारण उम्र को बताया गया। उस समय जवाहरलाल नेहरू की जो उम्र हुआ करती थी वो 56 वर्ष की हुआ करती थी, तो पटेल साहब की उम्र 70 साल हुआ करती थी। इन दोनों की बीच में 14 सालों की गैप थी। और ताज्जुब की बात यह है कि अभी जो मल्लिकार्जुन खड़गे जो अध्यक्ष पद का चुनाव जीते हैं और जो शशि थरूर जीते हैं, इन दोनों के बीच में भी एज डिफरेंस 14 साल का ही है। कितनी अच्छी विडंबना है। दूसरा, गांधी जी के द्वारा इस तर्क को रखा गया कि जवाहरलाल नेहरू बहुत ही मॉडर्न जमाने के हैं, वहीं पटेल साहब थोड़े पुराने विचारों के हैं। जब देश का विभाजन होगा तो जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस से अच्छे तरीके से एंट्री कर पाएंगे। और तीसरा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई बगावत, अगर जवाहरलाल नेहरू देश में दूसरे नंबर के पद पर काम करते हैं तो हो सकता है आगे चलकर वो बगावत कर दे और देश में अस्थिरता का माहौल हो। तो ये 3 कारण स्पष्ट किए थे गांधी जी ने, ताकि वो चाहते थे कि देश के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू को बनाया जाए। चलिए अब बात करते हैं कि अभी वर्तमान में कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव किस प्रकार से होता है। कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव यहाँ पर पीसीसी डेलीगेट्स के द्वारा किया जाता है। पीसीसी अर्थात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा यहाँ पर चुनाव किया गया, जिसमें टोटल मिलाकर 9,000 से ज्यादा सदस्य थे, जिन्होंने मिलकर दोनों उम्मीदवारों को वोट किया। और जिसमें से मल्लिकार्जुन खड़गे जी को यहाँ पर चुना गया और शशि थरूर जिनको 1072 वोट मिले और वो चुनाव यहाँ पर हार गए। हालांकि चुनाव हारने के बाद में शशि थरूर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे जी को बधाई दी। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी पार्टी में बहुत सालों के बाद में अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ है। चलिए अब बात करते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे सामने किस प्रकार की चुनौतियां बन सकती हैं। सबसे पहले आने वाले 2 सालों में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। उसमें कांग्रेस की परफॉर्मेंस को बढ़ाना, कांग्रेस की गिरी हुई छवि को वो फिर से देश में बेहतर करना। 2024 में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, उसमें कांग्रेस के प्रदर्शन को बेहतर बनाना। गांधी परिवार से उनकी कनेक्टिविटी काफी अच्छी है, उस कनेक्टिविटी को बनाए रखना ताकि वह लंबे समय तक कांग्रेस पद के अध्यक्ष यहां पर बने रहे। क्योंकि कांग्रेस की स्थिति आप सभी अवगत होंगे। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले ताकि वो देश से अपना जन समर्थन मांग सके और कांग्रेस पार्टी की स्थिति को अच्छी तरीके से 2024 के चुनाव में प्रस्तुत किया सके। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक